तो या तो आपने फाइनल रिकनिंग देख ली है या आप देख के आएंगे। तो अगर आप ये फिल्म देख के आने वाले हैं तो अभी का अभी चाहे ये वीडियो छोड़ के जाइए और भागिए, ये मूवी देख के आइए। और अगर आपने देख लिया तो हमारे पास करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हम इस मूवी के बारे में जितना चाहे उतनी बातें कर सकते हैं, घंटों तक इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये है रिव्यू इस मूवी का जो मैं अभी भी देख के आया हूँ। तो स्वागत है आपका इस रिव्यू के अंदर ATMM में, और हम बिना स्पॉयलर्स के रिव्यू देते हैं। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रिकनिंग इज़ बेसिकली अ डिफरेंटली मेड मिशन इम्पॉसिबल मूवी। और वो रीजंस ये हैं कि एक तो इसका फर्स्ट एक्ट है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत सारे इवेंट्स के साथ आता है, बट अमूमन इतना सब कुछ फर्स्ट एक्ट के अंदर नहीं होता है। बहुत सारे रेफरेंसेस पुरानी मूवी से लिए गए हैं और वो बहुत सारे हैं। स्पेसिफिकली जो फर्स्ट मूवी है वहाँ से बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। देन दिस मूवी एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम बैंग ऑन, लाइक ये वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से इसको स्टार्ट होना चाहिए। बीच में कोई फर्जीवाड़ा नहीं कि भाई पहले फर्स्ट एक्ट हो रहा है उसके बाद में वो आ रहा है कि भाई योर मिशन शुड यू चूज टू एक्सेप्ट इट। नो, नथिंग। ये मूवी बिल्कुल स्टार्ट से ही, पहले सेकंड से ही अपने पॉइंट के ऊपर आ जाती है। और इनफैक्ट आपको थोड़ी देर बाद में लगता है कि टाइटल्स अभी तक क्यों नहीं है। हाँ, टाइटल्स आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में आएंगे, और जब टाइटल्स आएंगे तो आपको एक नॉस्टैल्जिक फील उन टाइटल्स के साथ फील होगा। अटेंशन टू डिटेल इस मूवी का इतना अच्छा है कि इसमें आप जाके जब मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो आप घंटों इसके बारे में बात कर सकते हैं। दिस मूवी लीव्स यू विद सम इम्पैक्ट, एंड ये एक परफेक्ट सेंड ऑफ मूवी है फॉर ए मूवी फ्रेंचाइजी। दिस इज बेसिकली ए टॉम क्रूज मूवी, और जो टॉम क्रूज का डेडिकेशन इस मूवी के लिए है वो रिमार्केबल है। चाहे ओलंपिक की रेस हो, चाहे MI का केस हो, जब टॉम क्रूज भागता है तो कोई उसको पछाड़ नहीं सकता। और इस मूवी के अंदर टॉम क्रूज बहुत बार भागता है, सो दैट इज ए डिलाइट टू वॉच। ये बंदा इतना डेडिकेटेड से इस सीरीज से जुड़ा हुआ है कि अपना बेस्ट देते हुए ये कुछ भी नहीं सोचते कि क्या स्टंट है, क्या करना है, एंड इसे कहते हैं डेडिकेशन। ए स्पेशल मेंशन टू ए सीन जहाँ पे 18 मिनट तक कोई डायलॉग नहीं है और पूरा का पूरा थिएटर पिन ड्रॉप साइलेंस में बस उस सीन को देखे हुए जा रहा है। दिस सेज कि टॉम क्रूज कितने एफिशिएंटली और कितने डेडिकेटेडली एक सीन को एक मूवी फ्रेंचाइजी के लिए अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं। नॉट लाइक यस, अगर आप मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ के फ़ैन हो तो पहले 1 घंटे के अंदर आप थोड़े से भाव विभोर भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे थिएटर में ऐसा हुआ था। ये एक ट्रिब्यूट है उन एक्टर्स को जो इस मूवी से बिल्कुल स्टार्ट से जुड़े हुए रहे हैं। 22 मई 1996 जब मिशन इम्पॉसिबल पहली बार रिलीज हुई थी। बहुत इमोशन से बनी हुई इस मूवी फ्रेंचाइजी को एक सॉर्ट ऑफ एंड पे लाके इस मूवी ने छोड़ दिया है, but that does not seem to be like this. So let's see what happens. If Tom Cruise is not there, then somebody else would be probably. जहाँ रेबेका फर्गूसन ने छोड़ा वहाँ से हेली एटवेल ने इसको पिकअप किया है, एंड इट इज़ फेबुलस। उनको देखना स्क्रीन के ऊपर एक डिलाइटफुल वॉच है। ऐसा कहते हैं कि मेहनत करते हैं तो कभी न कभी उस मेहनत की सिद्धि ज़रूर होती है, और हेली एटवेल को ये अब आफ्टर 40s उनके हुई है। साइमन पेग का काम एज यूजुअल बहुत अच्छा है। कॉमिक कम है और इंटेंस ज़्यादा है। विंग रेम्स, हेनरी जर्नी और शिया विंगम ने भी सस्पेंस में ऐड करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जो उन्होंने नार्सिसिस्ट कैरेक्टर्स प्ले किए, नार्सिसिस्ट ऑफिसर्स जो उन्होंने प्ले किया है, वैसा इस मूवी के अब तक की कास्ट के अंदर शायद किसी ने प्ले नहीं किया होगा। इज़ाई मोरेलेस एक बहुत अच्छे विलन है। उनका स्क्रीन टाइम इस मूवी में थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन इम्पैक्टफुल ज़रूर है। एंड एक कैरेक्टर और है जो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। गजब की कास्ट है और एनसेम्बलिंग इसकी बहुत अच्छी हुई है। फ्रेजर टगराट की सिनेमेटोग्राफी नेक्स्ट लेवल है। स्पेसिफिकली जो ओवरहेड क्लोजअप शॉट्स हैं जो इंटेंस सीन्स के लिए यूज़ किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। टॉप डाउन जूम आउट शॉट है जब टॉम क्रूज पानी में है, वो रिमार्केबल है। तो ये बताता है कि अच्छे शॉट्स के लिए अकेला VFX काम नहीं करता है। देयर दोज शॉट्स शुड ऑल्सो बी टेकन प्रॉम्प्टली। म्यूजिक इस मूवी का लॉन बेल्फे ने नहीं दिया है, मैक्स अर्ज और एल्फी गॉडफ्रे ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है, और ये टेंशन को एलिवेट करने का काम करता है अच्छे तरीके से। क्रिस्टोफर मैगवेरी के अंदर क्रिस्टोफर नोलन की झलक दिखने लग गई है। काफ़ी कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको लगेगा कि यस, हमने ये कुछ पहले कहीं ऐसा कुछ देखा हुआ है। स्पेसिफिकली जब आप इसको इंसेप्शन से कोरिलेट करोगे व्हेन यू लीव द मूवी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल द स्पॉयलर्स बिकॉज दैट्स नॉट द पॉलिसी। अच्छा,
क्रिस्टोफर मैकग्वेरी ने टॉम क्रूज को जो पूरी मूवी में भगा के रखा है, उनको रेस्टलेस बना के रखा है, उसके पीछे जो रीजंस हैं उनको प्रॉपरली इस फिल्म के अंदर दिखाया है कि व्हाट आर दोज रीजंस। और बिकॉज इट इज़ अ टॉम क्रूज मूवी, अदरवाइज ये रीजंस सबको पता चलना चाहिए, बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ इट अबाउट कि ऐसा टॉम क्रूज क्यों है। दिस कैरेक्टर एथिन हंट इज़ नॉट जेम्स बॉन्ड, बट वाई? यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मूवी, ए फन टू वॉच मूवी। आप जाइए, इस मूवी को देख के आइए। ये मूवी आपको एक ह्यूमैनिटी का लेसन देती है, जिसकी चर्चा हम बाद में कभी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाता हूँ। सौरभ द्विवेदी ने एक इंटरव्यू में ये बोला था हासिल के बारे में कि ये हासिल मूवी देखने के बाद में ये दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है। एक वो लोग बाग जिन्होंने हासिल देख ली है, और एक वो लोग जो हासिल देखने वाले हैं। सेम गोज़ विद दिस मूवी। सो ये मूवी आप चाहे जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो, इफ़ यू आर एन एक्शन मूवी फ़ैन, इफ़ यू आर मिशन इम्पॉसिबल फ़ैन, तुरंत प्रभाव से अपना जो भी काम कर रहे हो छोड़ो। खाना खा रहे हो खाना छोड़ो, नहा रहे हो तो नहाना छोड़ो, बाल्टी मग्गा लेके साथ में जाओ, लेकिन ये मूवी देख के ज़रूर आओ, बिकॉज दिस इज़ ए मस्ट वॉच मूवी। और अगर हो सके तो ये मूवी IMAX में देखना, बिकॉज दिस मूवी हैज़ सो मच टू डू टेक्निकली। और दिस इज़ ए मस्ट वॉच मूवी फॉर बॉलीवुड एज वेल एंड द इंडियन सिनेमा स्क्रीन एज वेल, कि बॉस 2 घंटे 50 मिनट की एक मूवी जिसमें एक भी गाना नहीं है, वो कैसे बनाई जा सकती है। और एक ऐसी मूवी जिसके अंदर आप ब्लडी और गोर नहीं दिखाते हो। और हाँ, ब्लडी और गोर दिखाने वाले उन लोगों के चेहरे के ऊपर क्रिस्टोफर मैकग्वेरी ने एक करारा तमाचा मारा है, एक सीन दिखा के जिसके अंदर सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं। नो स्पॉयलर्स, आप जाके देखोगे, देन यू कैन कोरिलेट माई वर्ड्स विद देम। वंस अगेन, अगर आप अभी भी ये रिव्यू देख रहे हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करके ये मूवी देखने के लिए निकल जाना चाहिए। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पिछले 20 दिन से एक भी सब्सक्राइबर नहीं आया है। टॉम क्रूज़ के पास बहुत कुछ है, मेरे को 1-2 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी ना कभी। एंड इफ़ दिस रियली मीन्स टू यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में।